हेलो एवरीवन, आप सभी का आपका अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो प्लांट क्लासिफिकेशन है लास्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए जो फिनेरोगेमी प्लांट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। लास्ट क्लास में हमने जो क्रिप्टोगेमी प्लांट्स थे उनके बारे में स्टडी कर लिया था कि अपुष्पोद्भिद पादप होते हैं, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड है, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट और टेरिडोफाइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें पुष्पोद्भिद पादप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी के बारे में हमें स्टडी करना है कि भाई वो किस किस टाइप के प्लांट है, किस में फूल पाए जाएंगे, किस में बीज पाए जाएंगे, वो हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो जो अपने पास जिम्नोस्पर्म होते हैं, अनावर्त बीजी होते हैं, उनके अंदर बीज पाए जाते हैं, लेकिन जो आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें बीज भी पाया जाएगा और उनके अंदर सीड है वो भी पाया जाएगा। अनावर्त बीजी में सिर्फ बीज पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म में सिर्फ बीज पाया जाएगा और एंजियोस्पर्म में फूल और बीज दोनों पाए जाते हैं। दूसरा, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके बाहर एक अलग से आवरण, अनावर्तवर्ती में बाहर से कोई आवरण नहीं होगा, आवर्त बीजी में एक बाहर से आवरण होगा। जैसे कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर में भी हमें दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो सिर्फ प्लांट वाला जो सीड वाला जो पार्ट है, सिर्फ वही हमें यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। यहाँ पे सीड के साथ में एक एक्सटर्नल कवरिंग भी हमें दिखाई दे रही है, बाहर एक एक्सटर्नल कवरिंग है वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो जो जिम्नोस्पर्म होंगे इनमें सिर्फ बीज पाए जाएंगे और जो एंजियोस्पर्म होंगे इनके अंदर जो फूल है वो भी पाए जाएंगे, बीज है वो भी पाए जाएंगे। जो एंजियोस्पर्म है आवर्त बीजी है, इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। अलग अलग में डिवाइड कर दिया कि मोनोकोट है वो जर्मिनेट करेगा तो सिर्फ एक पत्ती वाला पौधा बाहर निकलता है, और डाइकोट है वो जब ग्रो करेगा वो उगेगा तो दो बीज पत्री वहाँ पे बाहर निकलते हैं। तो पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक भाषा से हुआ था, और जो जिम्नोस है इसका मतलब क्या है, नंगन, मतलब जिसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज। जिम्नोस का अर्थ होगा नंगन और स्पर्मा है अर्थ मतलब जिसके बीज के चारों तरफ किसी प्रकार की कोई भी कवरिंग नहीं है। जो नेक्ड सीड पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे, जिनके बाहर कोई कवरिंग किसी प्रकार की नहीं है, सिर्फ बीज है वो प्रेजेंट है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। जैसे कि यहाँ पाइन ट्री का दिखाया गया है कि इसमें जो सीड है सिर्फ वही एट लास्ट बनते हैं, लेकिन अंदर इन सीड्स के बाहर किसी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई प्रकार का आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं उन बीजों के चारों तरफ किसी प्रकार का कोई भी आवरण नहीं होता, और ये बाहर की तरफ ये बीज पाए जाएंगे। ओबियसली किसी चीज़ के चारों तरफ लेयर नहीं तो वो एक्सटर्नल साइड में हमें दिखाई देंगे। जिम्नोस्पर्म है, इसका अगर हम अध्ययन करें, इसकी स्टडी करें तो उसको हम बोलते हैं जिम्नोलॉजी। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जो ये अपने अनावर्ती बीज होते हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिम्नोलॉजी। और जो जिम्नोलॉजी है इसके जनक पूछ लिया जाए कि ओवरऑल इनका जनक कौन है तो वो है चैम्बरलिन। जो चैम्बरलिन है उसको बोला जाता है फादर ऑफ जिम्नोलॉजी। ये तो हो गया ओवरऑल। अगर जो इंडियन जनक है, भारतीय जिम्नोलॉजी जनक है, वो पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा एवी डोगरा। ओवरऑल पूछ लिया जाए चैम्बरलिन, और अगर इंडियन जिम्नोलॉजी के जनक पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे एवी डोगरा। फिर हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म है उनके बीज कहाँ पाए जाएंगे। जिम्नोस्पर्म के बीज है वो हमेशा बाहर पाए जाएंगे। जैसे कि स्ट्रॉबेरी देखो, यहाँ पे इसका सीड प्रेजेंट है, आउटर साइड में इसके सीड हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेम होता है पाइनएप्पल में भी एक्सटर्नल साइड पे इसके सीड्स हैं वो पाए जाते हैं। तो जो जिम्नोस्पर्म है इसके सीड है वो बाहर की तरफ पाए जाएंगे, और ये किस में, वुडी प्लांट्स में इंक्लूड होते हैं। मतलब जो लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी होती है, वो कौन से पौधों में, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके अंदर पाई जाते हैं। इनको जीरोफिटिक प्लांट मतलब कम पानी में उगने वाले पौधे भी इनको कहा जाता है। इनमें जो स्टेम रूट का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से, वास्तविक जड़ तना पत्तियाँ इसमें पाई जाएंगी। उदाहरण में हम ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल। क्या पढ़ा हमने जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म वर्ड की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ है नंगन बीज, मतलब उसके बीज के चारों तरफ कोई भी लेयर नहीं पाई जाएगी, बीज के चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं पाया जाएगा।
जिम्नोस्पर्म की स्टडी को हमने क्या बोला है, जिम्नोलॉजी बोला है। इसके बारे में फादर ऑफ जिम्नोलॉजी हम किसको बोलते हैं, जनक किसको बोला जाता है, चैम्बरलिन को बोला जाता है। अगर इंडियन जिम्नोलॉजी का जनक पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगे एवी डोगरा। एवी डोगरा को क्या बोला जाता है, भारतीय जो जिम्नोलॉजी है उनके जनक बताया जाता है। फिर उसके बाद कि भाई किस टाइप के पौधे हैं, इनके बीज कैसे होंगे, तो जो जिम्नोलॉजी है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं अनावर्त बीजी हैं, इनके ये सदाबहार पादप है, हर मौसम में ये पाए जाएंगे और इनके बीज है वो बाहर की साइड पाए जाते हैं। प्लांट के आउटर पार्ट पे इसके सीड प्रेजेंट होते हैं। ये किस टाइप के वुडी प्लांट से, लकड़ी मतलब कठोर लकड़ी वाले पौधे होते हैं ये, और कम पानी में भी ये पौधे आराम से ग्रो कर जाएंगे। इनका जो तना है, इनकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से ग्रो रहती है। उदाहरण में हम स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा अनावर्त बीजी पौधा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे बड़ा अनावर्त बीजी पौधा है वो है सिकायो, जिसको हम रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, रेडवुड ट्री। इसकी जो हाइट है वो होती है अराउंड 400 फीट, 400 फीट के अराउंड इसकी हाइट होती है। सबसे बड़ा अनावर्त बीजी हो जाएगा सिकायो, रेडवुड ट्री भी इसको कहा जाता है। हाइट हो जाएगी इसकी 400 फीट। और अगर बात करें सबसे छोटे अनावर्त बीजी की, सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो हो जाएगा जामिया पाइगमिया। जो जामिया पाइगमिया है ये क्या है, लोवेस्ट प्लांट। ये देखिए यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि भाई रेडवुड ट्री है और ये है जामिया पाइगमिया। तो सबसे बड़ा पूछ ले रेडवुड ट्री, सबसे छोटा पूछ ले जामिया पाइगमिया। ये तो हो गया अपना जिम्नोस्पर्म के बारे में, अनावर्त बीजी के बारे में। अब हमें देखना है आवर्त बीजी के बारे में। तो आवर्त बीजी जो पौधे हैं उनके बीज के चारों तरफ एक लेयर पाई जाएगी। जैसे कि आप पीच ले सकते हो, आड़ू जिसको बोलेंगे, बादाम ले सकते हो, इसके अलावा अखरोट है। मतलब जिस भी पौधे के बीज उसके फल के अंदर पाए जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म एक ऐसे पौधे जिस पे फूल लगेगा, फूल से क्या बनेगा, बीज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स में, लैंगिक प्रक्रिया होगी पौधों के अंदर, वो कौन से पौधों में होती है, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनमें होती है। इनके अंदर सबसे एंजियोस्पर्म है वो लगभग 80% होते हैं। ओवरऑल जो प्लांट जगत है, प्लांट किंगडम, उसका 80% पार्ट है उसको कौन कवर करता है, एंजियोस्पर्म कवर करते हैं। इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म है ये मोस्टली लैंड वाला जो एरिया है वहाँ पे पाए जाएंगे। और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म आपसे पूछा जाए तो जो यूकलिप्टस रेंगर्स होता है, 100 फीट के अराउंड इसकी हाइट होती है। जो सफ़ेदे का पेड़ होता है उसकी बात करें तो इस सफ़ेदे के पेड़ की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उसमें से कौन सा, यूकलिप्टस रेंगर्स, इसका साइंटिफिक नेम होता है सफ़ेदे का। तो इसकी हाइट है वो कितनी होती है, अराउंड 100 फीट इसकी हाइट होती है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पूछ लिया जाए तो वो होता है वोल्फिया। वोल्फिया वो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है। तो क्या क्या चीज़ें हमने इसमें पढ़ी कि एंजियोस्पर्म है उसमें पहले फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा, फल के अंदर क्या पाए जाएंगे, बीज पाए जाएंगे। 80% जो पौधों का हिस्सा है उसमें क्या इंक्लूड होते हैं, एंजियोस्पर्म इंक्लूड होते हैं। इसमें जो संबल पादप है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म होगा, आवर्त बीजी पौधे होंगे वो कौन से होंगे, यूकलिप्टस रेंगस। और सबसे छोटे की बात करें तो वो होगा वोल्फिया। एंजियोस्पर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में हम क्या पढ़ेंगे कि जिन पौधों के एक बीजी पत्री, जो उसकी एक बीजी पत्री, उसमें क्या होगा कि एक ही जो पत्ती है वो निकलती है जब पौधा जर्मिनेट करेगा, उसका अंकुरण फूटेगा तब। और दूसरा होता है द्विपत्री बीजी। तो उसमें डाइकोट में क्या, जब पौधा के अंकुरण निकलेंगे तो उस टाइम पे 2 पत्तियां बाहर निकलती है। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में, जो कि हमारे प्लांट्स थे पुष्पोद्भिद पादप, उनकी डिटेल्स। जिम्नोस्पर्म में सीधा बीज पाया जाता है, फूल नहीं पाया जाता, बीज बाहर की तरफ पाया जाता है। कम पानी में ये पौधे ग्रो कर सकते हैं। और जो एंजियोस्पर्म है उसमें पहले फूल बनेगा, फूल से फल बनेगा, फल में बीज पाया जाएगा। और फल में बीज पाया जा रहा है, फिर उसके बाद जो 80% हिस्सा है उसमें एंजियोस्पर्म पाए जाएंगे। और फिर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है वो भी आपको बता दिया गया है। तो जो
पौधों का वर्गीकरण था, पादप जगत का वर्गीकरण था, वो हमारा होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको आगे अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।